हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज जीवित और जीवितों की पृथ्वी पर आपको और मुझे रखा गया है। मैं धन्यवाद करता हूं कि आज आपको जीवित रख रहा है। और इसी बात में आपके सामने एक बात और रखना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जीने के लिए जीवन दिया है। परमेश्वर ने जीने के लिए, रहने के लिए, आनंद मनाने के लिए और खुशी के साथ आगे बढ़ने के लिए और परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने इंसान की सृष्टि की है ताकि वो परमेश्वर की महिमा करे। हालांकि इस दुनिया में झगड़ा और लड़ाई, पाप, गलती करने के लिए नहीं, बल्कि आगे की ओर बढ़ने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह में। साथ ही साथ एक और बात बताना चाहता हूं कि जैसे कि मणिपुर की बातें लगातार आपको सुनने के लिए मिलती चली जा रही होगी, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर युद्ध लड़ाने का काम उन लोगों का है जो उनको डर लगता है, जैसे कि भारत देश के ऊपर राज्य करेंगे अंग्रेज लोग, ऐसा करके उनको डर है। हालांकि अंग्रेजों का कोई हाथ नहीं, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का काम ही है जो संसार के अंदर परमेश्वर आत्मिक जीवन में लोगों को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ एक बात ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने कोई भी लड़ाई झगड़ा, पाप, गलतियां करने के लिए लोगों को शिक्षित नहीं किया, बल्कि इन सारी चीज़ों से दूर होने के लिए परमेश्वर ने मौका प्रदान दिया है और लोगों को सही मार्गदर्शन में ले जाने के लिए परमेश्वर ने वचन के ऊपर वचन दिए हैं। हालांकि आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर लगातार इंसानों को आगे की ओर बढ़ाना चाहता है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की ओर बढ़ना नहीं चाहते, लेकिन संसार को जीतना चाहते हैं, संसार के ऊपर राज करना चाहते हैं, संसार के ऊपर राजा बनना चाहते हैं। लेकिन एक और बात ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने इस संसार में आपको राजा बनने के लिए नहीं बुलाया है। और संसार के जो राजा बनना चाहते हैं वो लड़ाई झगड़ा, खून खराबा करते चले जा रहे हैं। जैसे कि आपको सुनने में मिल रहा होगा, जैसे कि एक जो बाबा निकला है, जो शास्त्री जो निकला है, वो कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और ईसाइयों को मारो, इनके ऊपर मार तोड़ करो। इन्होंने बहुत कुछ ऐसे कारनामे संदेश दिए हैं, ऐसे गंदे संदेश दिए हैं जो लोगों को भड़काया जा रहा है और मार ठोक किया जा रहा है। साथ ही साथ एक और बात मेरे पास पहुंची है कि छत्तीसगढ़ के ऊपर भी हंगामा करेंगे, मार तोड़ करेंगे और खून खराबा करेंगे, ऐसा करके मेरे पास बात पहुंची है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको सबको बताना चाहता हूं कि भारत देश को महान कहने के लिए ऐसा नारा लगाया जाता है, जैसे कि 15 अगस्त के ऊपर नारे लगाते हैं और 26 जनवरी के ऊपर नारे लगाते हैं, बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई कहते हैं। लेकिन ये बस कहावतें रह गई है, लेकिन सही रीति से ये कोई निभा नहीं पा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई होना चाहिए, बल्कि ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। मार तोड़ मार तोड़ मार तोड़, जहाँ वहाँ मार तोड़ किया जा रहा है। लेकिन बाइबल का वचन जो सिखाया जाता है उस वचन के अनुसार चलना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं हो पा रहा है। हालांकि आपको ये बताना चाहता हूँ, हर एक प्रार्थनाओं में यही बात आती है कि लोगों का भला करना चाहिए, लोगों का कल्याण होना चाहिए, देश का भला होना चाहिए, देश को बचाव होना चाहिए। लेकिन इनको तो बस झगड़ा के ऊपर झगड़ा, झगड़ा के ऊपर झगड़ा नज़र आता चला जा रहा है। जैसे कि मोदी सरकार ने झगड़े के ऊपर झगड़ा फैलाना शुरू कर दिया है, जैसे कि कोई नज़र अच्छा नहीं आ रहा है। हालांकि आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल में क्या लिखा है, जैसे कि लूका 6:28 में लिखा है, तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, ऐसे लिखा गया है। जो आपको श्राप देता है, जो आपके नुकसान चाहता है, उसको क्या दें? आशीष दें, यानी कि बरकत दें, उन्हें बरकत दें, उन्हें आशीष दो, उन्हें भला करो, ऐसा करके बात आई है। आगे लिखा है, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, कहा गया है। जो आपका अपमान करता है उनके लिए प्रार्थना करो, ऐसा करके बाइबल का वचन सिखाया जा रहा है। मेरे भाइयों बहनों, क्या मिल रहा है बाइबल के वचन से? कि जो आपको श्राप देता है उनको आशीष दो, और जो आपका अपमान करता है उनके लिए प्रार्थना करो, ऐसा लिखा गया है। लेकिन आज उन वचनों के खिलाफ में बहुत कुछ बातें उठ रही है, जैसे कि मसीह लोग मार खाते हैं, मार खाते मारते नहीं। इसके वजह से लोगों ने गलत फ़ायदा उठाया, नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचनों के साथ जो लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं उनके ऊपर हंगामा के ऊपर हंगामा होता चला जा रहा है। जैसे कि मेरे पास वीडियो पहुंचा, एक लड़की को हाथ बांधकर मार दिया गया, यानी कि उसके ऊपर पत्थर मारा, टिक्कम हथियार से मार दिया गया। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई नज़र नहीं डाल रहा है। क्या परमेश्वर ने इंसानों को बनाया? क्या मरने के लिए बनाया? ऐसे नाश होने के लिए बनाया? बिल्कुल नहीं, जीने के लिए बनाया। आगे की ओर आप बढ़ते चले जाइए और परमेश्वर के वचन के साथ जीवन को जीने के लिए कोशिश करें। हालांकि एक और बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन के साथ अगर जीते हो तो आप आगे की ओर सही सलामत रहते चले जाओगे। परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेगा, आपकी मदद करेगा, आपको आगे की ओर बढ़ाता चले जाएगा।
और साथ ही साथ एक बात बताना चाहता हूँ कि जो धीरेन्द्र शास्त्री का कौन सा शास्त्री आ चुका है, पगड़ी वाला, टेढ़ी मेढ़ी पगड़ी वाला आ चुका है, यही बोलता है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और मसीह यानी कि ईसाइयों को मारेंगे। ये बात ज़्यादा फैला रहा है। मैं तो कहता हूँ कि इसको ही पिटाई कर देना चाहिए। इसके ही लोग इसको ही पीटेंगे। सीधी और सिंपल बात, इसके हिंदू धर्म के लोग ही इनके ऊपर उंगली उठाएंगे। अभी बीच में मैंने सुना कि लेडीज़ लोगों के खिलाफ में इसने उल्टा सुल्टा कहा है। अब लेडीज़ लोग ही इनके ऊपर अलग अलग आरोप लगाए जा रहे हैं, उंगली उठाए जा रहे हैं और इनके लोग ही इनको हटाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे भारत देश को तोड़ मोड़ करने वाले और भारत देश के लोगों को झगड़ाने और पिटाने वाले लोगों को तो सीधी सज़ा परमेश्वर ही देगा। सीधी और सिंपल बात मैं ये कहना चाहता हूँ, सीधी सज़ा परमेश्वर ही देगा। इतना याद रखना। परमेश्वर के सामने जो गड़बड़ियाँ कर रहे हैं ना, परमेश्वर देख रहा है ऊपर से। और जब परमेश्वर का गुस्सा भड़क जाएगा, तुम्हारा नाम निशानी बिल्कुल नहीं रहेगी। हालांकि आपको बताना चाहता हूँ मसीह भाइयों बहनों, आप परमेश्वर के वचन के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। प्रभु आपके साथ है। और साथ ही साथ आपको ये बताना चाहता हूँ, मणिपुर के तमाम भाइयों बहनों, मसीह भाइयों बहनों, अंकुर नरूला जो पंजाब के अंदर है, उनके ऊपर आप फ़ोन कीजिए, वो आपको मदद करने के लिए तैयार है। और बजेंद्र सिंह जो पंजाब के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर है, उनके ऊपर आप फ़ोन कीजिए, वो लोग आपके लिए मदद करने के लिए तैयार है। आपका खाना पीना जो कुछ भी आपको ज़रूरत है, इन दोनों भाइयों के ऊपर आप फ़ोन कीजिए, उनकी टीम के ऊपर फ़ोन कीजिए, आपको हेल्प मिलेगा, आपको मदद मिलेगा। और इन भाइयों बहनों के लिए और इनके टीम के लिए भी ज़रूर आप प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु इनको और आगे बढ़ाइए और आशीष दें और सही मार्गदर्शन में आगे ये चलते चले जाए। साथ ही साथ मणिपुर में जितना हंगामा हुआ है और कहीं भी हंगामा हो रहा है, जिनको खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, वो अंकुर नरूला के ऊपर और बजेंद्र सिंह के ऊपर फ़ोन कीजिए, वो ज़रूर आपको हेल्प करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल होने के लिए मदद कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। शेयर कीजिए। आमीन।